इंटरनेट पर 99% जो एआई जनरेटेड वेबसाइट्स हैं वो एआई स्लॉप हैं। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे कॉमन पैटर्न है एआई स्लॉप का। इसी तरह का पर्पल ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है, एनिमेटेड बटन्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर भी ग्रेडियंट कलर्स हैं। उसके अलावा इस तरह की वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी कोई खास करेक्टर नहीं है वेबसाइट का। और ये मैं कोई लो क्वालिटी मॉडल्स की बात नहीं कर रहा। ये मैंने जो वेबसाइट जनरेट कराई हैं जो कि एआई स्लॉप हैं, ये मैंने टॉप ऑफ द लाइन मॉडल से जनरेट कराई हैं। उसके बाद आजकल जो लेटेस्ट एआई स्लॉप का टेम्पलेट है वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो है वो कलर कोडिंग थीम, ये वाला जो फॉन्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द वेबसाइट्स जो कि पहले एआई जनरेट करता था, लेकिन स्टिल क्योंकि ये इतना कॉमन है, हर बंदा इस तरह की वेबसाइट जो है वो जनरेट कर रहा है, इसलिए ये एआई स्लॉप की कैटेगरी में आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस तरह की लो क्वालिटी एआई स्लॉप वेबसाइट्स को प्रीमियम एनिमेटेड वेबसाइट्स में कन्वर्ट करना है। ये वेबसाइट सेम पिज़्ज़ेरिया की जो है वो मैंने क्रिएट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक पूरी स्टोरी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। जब मैं स्क्रॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो ये वेबसाइट फॉरवर्ड जा रही है, जब मैं बैकवर्ड कर रहा हूँ तो ये वापस भी जा रही है। तो ये स्क्रॉल से जो है वो मेरे कंट्रोल हो रही है। उसके बाद ये पूरी स्टोरी जो है वो टेल कर रही है कि पिज़्ज़ा जो है क्रिएट किस तरह हो रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग किस तरह हो रही है, फिर वो ओवन में जा रहा है, फिर उसकी जो है वो टॉपिंग्स शो हो रही हैं, और फाइनली जो है वो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो रहा है। और ये फाइनल कॉल टू एक्शन वाला पेज है कि योर स्लाइस इज वेटिंग। इसी तरह की एक और प्रीमियम वेबसाइट मैंने क्रिएट की है कॉफ़ी शॉप के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉफ़ी ड्रॉप जो है वो क्रिएट हुआ है। उसके बाद ये जो है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जब यहाँ पर इसको मैं क्लिक करके रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो इमेजेस हैं वो कलरफुल हो रही हैं। बेसिकली टाइम बता रहा है कि किस तरह की कॉफ़ी जो है वो ब्रू होगी। उसके अलावा मैंने एक स्पेसएक्स की वेबसाइट भी क्रिएट की है। मेरे ख्याल से स्पेसएक्स एक बहुत ही अच्छी जो है वो कंपनी है इस तरह की स्क्रॉल एनिमेटेड वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर जर्नी जो है वो शो करती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एआई स्लॉप वेबसाइट्स को प्रीमियम एनिमेटेड वेबसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्री एआई टूल्स। मैंने एक ऐसा डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट किया है जिसको आप इस्तेमाल करके कोई भी वेबसाइट जो है वो प्रीमियम बना सकते हैं। और इस सिस्टम को और आसान बनाने के लिए मैंने इसको एक स्किल में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मैं आज आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के एंड पर शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती तब भी आप ये स्किल जो है वो इस्तेमाल करके कोई भी वेबसाइट या कोई भी आइडिया जो है उसको प्रीमियम वेबसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीमियम वेबसाइट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर उनको कोई एक्सेस ना कर सके। तो इसलिए आज हम सिर्फ वेबसाइट बिल्ड नहीं करेंगे, बल्कि आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया में से कोई भी हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पर ओपन कर सके। तो सबसे पहले आपने ब्राउजर पे आकर लिखना है AI विद हसन गिटहब, और मेरा गिटहब जो है ओपन कर लेना है। ये मेरा गिटहब जो है आ चुका है। यहाँ पर मैंने वो स्किल जो है वो शेयर किया हुआ है। यहाँ पर ये जो रिपोजिटरीज में आके जो लेट्स स्क्रॉल है, ये बेसिकली स्किल है, और यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आपको एनिमेटेड वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। इस स्किल के लिए आपके पास क्लॉड का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्लॉड के अलावा कोई और कोडिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ओपन कोड है, किमी कोड है, या कोडेक्स है, एंटी ग्रेविटी है, जो भी कोडिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस कोडिंग एजेंट के साथ आप इस स्किल को इस्तेमाल करके अपना काम जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ कोड पे क्लिक करना है, और ये जो डाउनलोड जिप की ऑप्शन आ रही है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि सिंपली कोड जो है आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाए। तो डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लिया एनिमेटेड वेबसाइट विद एआई, और जो मेरी जिप फाइल थी जो मैंने डाउनलोड की है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। क्योंकि ये जिप फाइल है तो हमें यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा, और डबल क्लिक करने से ये होगा कि इस फाइल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे फोल्डर में पेस्ट हो चुके हैं। अब हमें इस जिप फाइल की जरूरत नहीं है, इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्किल है वो आ चुका है हमारे फोल्डर में। अब हमें एक कोडिंग एजेंट की जरूरत है। इस वीडियो के लिए जो मैं एआई मॉडल इस्तेमाल करूंगा वो किमी K3 होगा, और कोडिंग एजेंट जो होगा वो किमी का ही किमी कोड है, उसको आज हम इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो है आपका VS कोड एक्सटेंशंस। आपने सिंपल आना है एक्सटेंशंस वाले टैब में, यहाँ लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है किमी कोड। और जब आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पहली आ रही है एक्सटेंशन उस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि अनइंस्टॉल और डिसेबल। अगर आपने नहीं किया होगा इंस्टॉल तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही होगी। आपने सिंपल इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और आपका किमी कोड जो है वो सेटअप हो जाएगा। किमी को एक्सेस करने के लिए मैं थोड़ा जूम आउट अगर करूँ तो यहाँ पर ये आपको लेफ्ट पे किमी कोड का जो है वो आइकॉन शो हो रहा है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो ये जो 3 डॉट्स शो हो रहे हैं इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर किमी कोड की ऑप्शन नज़र आ रही है। किमी कोड को जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी मैंने लॉगिन भी किया हुआ है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। तो लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो एरो नज़र आ रहा है टॉप राइट पे, इस पर हम क्लिक कर लेंगे ताकि हमारी एक नई टैब ओपन हो जाए, और यहाँ लेफ्ट पे हम फोल्डर्स वाले सेक्शन में क्लिक कर लेंगे। किमी कोड का यूआई मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पर हमारे पास चैट बॉक्स आ गया है, यहाँ पर हम इसे चैट कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको जो है आपके फाइल्स और फोल्डर्स भी नजर आएंगे।
ऑफ कोर्स किमी K3 जो है उसके लिए आपको पेड प्लान पे होना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आप कोई फ्री कोडिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, मेरे ख्याल से उसमें मैंने 3 या 4 ऐसे मेथड जो है वो शो किए हैं जिनको आप इस्तेमाल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। वो यहाँ पर मैं कहीं लिंक कर दूंगा। अगर आपके पास किसी कोडिंग एजेंट की सब्सक्रिप्शन या एक्सेस नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू टू चेक इट आउट। अब हमने सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लेना है हम किमी K3 इस्तेमाल कर रहे हैं, और थिंकिंग एफर्ट जो है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। किमी K3 मैं पिछले 2-3 हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसकी टेस्टिंग की है। मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। मेरी टेस्टिंग में कुछ केसेस में जो है ये फेबल लेवल परफॉर्म कर रहा था और कुछ केसेस में ऑफ कोर्स फेबल जो था वो इससे बेटर परफॉर्म कर रहा था, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मॉडल और इसकी जो है मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है और इसी वजह से आज मैं इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किमी K3 ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको जो है वो योलो मोड में ले जाते हैं, और योलो मोड का सिंपल मतलब ये है कि जब भी ये कोई टूल कॉल करेगा, अगर इसने को फाइल क्रिएट करनी है या फाइल रीड करनी है, तो जनरली डिफ़ॉल्ट एक्शन ये होता है कि ये जो किमी कोड है ये आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछेगा। वैसे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं पर्सनल कोडिंग कर रहा होता हूँ तो आई रियली वांट टू नो व्हाट द कोडिंग एजेंट इज़ डूइंग, और इसके लिए जब वो मुझे प्रॉम्प्ट करता है क्वेश्चन आंसर से तो मुझे पता चलता रहता है कि वो कर क्या रहा है, और अगर कहीं वो कुछ गलती कर रहा है तो फ़ौरन मैं उसको जो है वो करेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वीडियो के लिए मैं इसको योलो मोड में ले जाता हूँ और अब जो है हम इसको एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे। हम इसे कहते हैं यूज़ लेट्स स्क्रॉल मेन, ये फोल्डर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ परफ्यूम। तो ये सिंपल सा हमने प्रॉम्प्ट दिया है। इस स्किल की ब्यूटी ये है कि आपको कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे कि ये जो कोडिंग एजेंट है ये खुद हमसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ के पूरी एप्लीकेशन जो है वो एंड टू एंड डिजाइन कर देगा। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ शुड वी प्रोड्यूस द AI विजुअल्स। क्योंकि हमें इस वेबसाइट्स में इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी पेड सब्सक्रिप्शंस हैं हिग्स फील्ड की या टॉप व्यू की या ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जो कि आपको MCP से कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और उनसे आप डायरेक्टली जो है वो इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास पेड सब्सक्रिप्शंस हैं तो बहुत अच्छा है। आप जो है वो इंस्टॉल द CLI पे क्लिक करें और आप जो है हिग्स फील्ड या कोई और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक इमेज और वीडियो जनरेशन भी करा लें। इस स्केल में मैंने एक स्पेशल चीज़ ऐड की है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि 100% फ्री टूल्स के साथ आप बना सकते हैं। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपको जो ये एजेंट है वो प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेगा और आपने मैनुअली जाकर इमेजेस और वीडियोस जनरेट करनी है फॉर फ्री। इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फ्री टूल्स मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट लिमिट्स का मसला नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इमेजेस या वीडियोस जनरेट कर रहे हैं और रेट लिमिट हिट होती है तो आपको दोबारा स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आपने कुछ देर बाद जो है वो दोबारा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और जाकर उस टूल पे पेस्ट करके वो इमेजेस या वीडियोस जो हैं वो जनरेट कर लेनी है। यहाँ पर हम इसको मैनुअल हैंड ऑफ पे ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये कह रहा है कि आई राइट एवरी इमेज वीडियो प्रॉम्प्ट plus exact frame specifications to files. You render them into your own AI tools, any image tool or a video tool that accepts a start frame, and drop the files into the work folder. I validate and build the page. Nothing to install, no render bill from me. इस वीडियो में हम images और videos जनरेट करने के लिए 100% फ्री टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं मैनुअल हैंड ऑफ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर्ट डायरेक्शन शुड द परफ्यूम वर्ल्ड हैव? फोटो रियल लग्जरी, सॉफ्ट क्ले डियोरामा, ग्लॉसी टॉय, नियॉन नाइट या कस्टम रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी की जो चीज़ जो है जिस तरह की वेबसाइट आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये मुझे रिकमेंड कर रहा है फोटो रियल लग्जरी, तो इसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ शुड द कैमरा मूव थ्रू द वर्ल्ड? कॉन्टिन्यूस वॉक थ्रू, फ्लाई थ्रू द वर्ल्ड, लॉक्ड आइसोमेट्रिक ग्लाइड। यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस वॉक थ्रू ही कर लेते हैं क्योंकि ये रिकमेंडेड है। और उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी सीन्स शुड द स्क्रॉल जर्नी हैव? अब यहाँ पर आपने बताना है कि आप कितनी बड़ी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। 2 सीन्स की, 6 सीन्स की, 4 सीन्स की। इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स जितने कम सीन होंगे उतनी कम जो है वो एनिमेशन होगी, जितने ज़्यादा सीन्स होंगे उतनी ज़्यादा एनिमेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पिज़्ज़ा वाली वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, क्रस्ट एंड एम्बर, ये फुल 6 सीन्स की वेबसाइट है। जैसे ये सीन 1 है, उसके बाद ये सीन 2 है, उसके बाद ये सीन 3 है, फिर 4 है, फिर ये वाला 5 है और फिर ये 6 है। अगर आप जो है वो छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो है वो 2 सीन्स इनफ हैं, तो आप ये वाली जो कैटेगरी है उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो स्वीट स्पॉट है वो 4 सीन्स का है। इसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमसे कह रहा है कि आप जो है वो मोबाइल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या डेस्कटॉप। अभी हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप ही क्रिएट करते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है वेयर डज द ब्रांड किट नेम पैलेट टोन कम फ्रॉम? अगर आपका रियल ब्रांड है तो आप यहाँ आई विल प्रोवाइड इट पर क्लिक करेंगे।
और क्योंकि इस वीडियो में हमारा कोई रियल ब्रांड नहीं है तो हम इसको कह देते हैं कि यू प्रपोज इट। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें, नेम, इमेजेस, लोगो, ये सब चीज़ें जो है वो हमारा एआई एजेंट खुद से क्रिएट करेगा। अब इसने सारी डिटेल्स जो है वो क्रिएट कर दी हैं। ये हमसे कह रहा है कि ब्रांड का नाम ये होगा, उसने ब्रांड का पैलेट और टोन वगैरह भी क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद उसने हमारी जो 4 सीन जर्नी है वो भी क्रिएट कर ली है। अब सिंपल हमसे वो यहाँ पर अप्रूवल मांग रहा है कि अगर हमें ये नेम, पैलेट, कलर कोड, फॉन्ट वगैरह सब अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ इसको अप्रूव कर दें, और अगर हमने कोई चीज़ चेंज करानी है तो हम लोग उसको यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्ड कर दें। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो स्किल खुद से जनरेट कर रहा है। हमने सिंपल जो है वो येस नो में जवाब देना है और हमारी एप्लीकेशन जो है वो बेहतरीन काम करेगी। मैं भी क्या करता हूँ कि मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें नेम या फॉन्ट स्टाइल से इतना मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई रियल प्रोडक्ट है या रियल ब्रांड है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, तो हमारी वेबसाइट की जो बेस थी वो क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सियाज के नाम से एक फोल्डर जो है इसने क्रिएट किया है और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। अगर आपके पास हिक्सफील्ड का एमसीपी है या किसी और ऐसे टूल का एमसीपी है जिससे आप अपनी वीडियोस और इमेजेस डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं इसी कोडिंग एजेंट से, तो फिर आपको ये मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्री में जो है वो काम करना चाहते हैं तो तब आपको जो है ये मैनुअल प्रॉम्प्ट्स कॉपी पेस्ट करके एसेट्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके अंदर जो वर्क है यहाँ पर सारे प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं और इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हैंड ऑफ वाली जो फाइल है इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेज़ 1 में हमने स्टिल सीन्स क्रिएट करने हैं, बेसिकली इमेजेस क्रिएट करनी है, और यहाँ पर ये भी लिखा आ रहा है कि प्रॉम्प्ट फाइल कौन सी है और इसको हमने किस नाम से सेव करना है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ मैनुअल कॉपी पेस्ट करना है। आप यहाँ देख सकते होंगे कि कुछ जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो डाइव के नाम से शुरू हो रहे हैं, कुछ जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो स्टिल के नाम से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला फेज़ जो है या सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हमने स्टिल इमेजेस जो है वो क्रिएट करनी है। स्टिल इमेजेस क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और हम चैट जीपीटी में जाकर इस इमेज को क्रिएट करते हैं। हाँ जी, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सिंपल इसको यहाँ पर हम जो है वो एंटर कर देंगे। आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टूल से भी जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करता है हमारा स्किल, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कलर कोड भी अवेलेबल है, एस्पेक्ट रेशो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से क्रिएट कराते हैं या एक इमेज चैट जीपीटी से क्रिएट कराते हैं और जो नेक्स्ट इमेज है वो गूगल जेमिनी से फॉर एग्जांपल क्रिएट कराते हैं, तब भी आपकी इमेजेस सही काम करेंगी। और इस स्किल की ब्यूटी भी यही है कि ये आपको फ्री और पेड दोनों तरीकों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड, और डाउनलोड करके हम सेव कर लेते हैं जिस तरह हमारे किमी कोड ने बताया हुआ है। इसका हमने नाम रखना है स्टिल इटलिया। तो यहाँ पर हमने एक इमेज जो है वो जनरेट कर ली है। अब इसी तरह मैं बाकी प्रॉम्प्ट जो है वो भी 1 बाय 1 कॉपी करता हूँ और उनकी इमेजेस भी जनरेट करके इस फोल्डर में उनको करेक्ट नेम के साथ पेस्ट कर देता हूँ। हाँ जी, तो चारों इमेजेस जो है वो मैंने क्रिएट कर ली हैं। ये हमारी फर्स्ट इमेज थी, ये हमारी स्टिल बुटीक की इमेज है, फिर हमारी स्टिल फिनाले की इमेज है ये, और जो हमारी फोर्थ इमेज थी स्टिल हार्वेस्ट, वो भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने किमी कोड पे और यहाँ पर इसको बता देते हैं कि हमने इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं। इसको हम कह देते हैं आई हैव क्रिएटेड ऑल द स्टिल इमेजेस एंड एडेड इट टू द वर्क फोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कोडिंग एजेंट ने जो हमारी इमेजेस थी उनको वैलिडेट किया है और उनको देख लिया कि उनकी एस्पेक्ट रेशो ठीक है, उनकी क्वालिटी ठीक है, और अब हमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि हमने क्या करना है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि हमने स्टार्ट फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना है, हमारे प्रॉम्प्ट क्या कहाँ पर मौजूद है, और हमने सेटिंग्स कौन सी रखनी है। जेमिनी जो है मैंने ओपन कर ली है, मेरे पास सीडांस 2.5 की भी एक्सेस है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग फ्री जो टूल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। आप ऑफ कोर्स इसको इमेज जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जाना है डाइव हार्वेस्ट में और इस फाइल का जो प्रॉम्प्ट है इसको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें एक इमेज भी प्रोवाइड करनी है जो कि हमारा स्टार्ट फ्रेम होगा। तो स्टार्ट फ्रेम है हमारा स्टिल हार्वेस्ट .png। ये यहाँ पर हमने जो है इसको ओपन कर लेना है और इसको हम लोग अपलोड कर देंगे अपने प्रॉम्प्ट के साथ। यहाँ पर अब हमारी वीडियो जनरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। हाँ जी, तो वीडियो हमारी क्रिएट हो चुकी है, इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ, आई थिंक इट लुक्स गुड। इसको यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लेना है और सेम वही काम करना है जैसे हमने इमेजेस के साथ किया था। डाउनलोडेड हमारी वीडियोस जो हैं उसको हमने अपने फोल्डर में पेस्ट करना है और जो इसका नाम हमें किमी कोड ने बताया हुआ है एग्जैक्ट उसी तरह हमने सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं dive_harvest.mp4, इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं dive_harvest.mp4। तो यहाँ पर अब इस वीडियो के बाद हम इसको बता देते हैं कि added dive_harvest.mp4 give me the next step।
उसके बाद हमें उसने नेक्स्ट स्टेप बता दिया है, प्रॉम्प्ट कहाँ पर है वो भी हमें बताया हुआ है, स्टार्ट फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है, सेटिंग्स बताई हुई हैं और हमें ये भी बताया हुआ है कि हमने उसको सेव किस तरह करना है। तो इसी तरह जो हमारी रिमेनिंग 3 वीडियोज़ हैं वो मैं जनरेट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने जो चारों वीडियोज़ थी जो इसने मुझे जनरेट करने का कहा था वो एग्जैक्टली मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जेमिनी पे प्रॉम्प्ट्स और जो इमेजेस इसने मुझे कहा था वो मैंने ऐड किए हैं और वीडियोज़ मैंने जनरेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मैनुअल वर्कफ्लो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगेन अगर आपके पास हिक्सफील्ड या किसी भी ऐसे पेड टूल की सब्सक्रिप्शन है तो सबसे पहले आप सिंपली उसका एमसीपी सेटअप करें। उसका एमसीपी सेटअप करना भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक लाइन जो है वो आपने प्रॉम्प्ट इसकी देनी है, ये एजेंट खुद ही जो है एमसीपी सेटअप कर देगा और उसके बाद आपको मैनुअल कोई कॉपी पेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका कोडिंग एजेंट है खुद से आपको इमेजेस जनरेट करके लाके इसी स्क्रीन पे दिखाएगा जहाँ पर अभी हम चैट कर रहे हैं और आपसे पूछेगा कि क्या आपको ये इमेज पसंद है या नहीं। अगर आपको पसंद होगी तो वो आपने सिर्फ ओके करते जाना है और आपकी कंप्लीट एंड टू एंड जो एप्लीकेशन है वो 100% ऑटोमेटेड वे में क्रिएट हो जाएगी। ये जो कॉपी पेस्ट मेथड है ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड किया ताकि जो लोग फ्री टूल्स के साथ जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं या जो लोग अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा जो है वो एडिशनल क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो वो इन प्रॉम्प्ट्स को जो है वो और ज़्यादा एडिट कर सकें या इन प्रॉम्प्ट्स को और बेहतर बना सकें अपनी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक। वैसे तो आप इसको चैट करके भी ये चीज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स इंप्रूव करा सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ऑटोमेशन का भी ऑप्शन है और खुद कॉपी पेस्टिंग उसका भी ऑप्शन है। तो हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो रही है। जैसे हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है तो फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है वो हमारे लोकल लैपटॉप में जो है वो इसने अप एंड रनिंग कर दी है। इस यूआरएल को हमने सिंपल करना है कॉपी और कॉपी करके हमने जाना है अपने ब्राउज़र पे और इस पे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। आप इसका जो स्टाइल है, टेक्स्ट है, ये सारा कुछ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल पूरा प्रोसेस जो है वो बता रहा है कि हार्वेस्टेशन से लेके उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग, उसके बाद जो है वो आपके शोरूम तक आता है आपका प्रोडक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मेरे ख्याल से वेबसाइट है। ऑफ कोर्स इसकी इमेज और वीडियो क्वालिटी जो है वो बेटर हो सकती है क्योंकि हमने फ्री टूल्स इस्तेमाल किए हैं तो वो बहुत हाई क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं दे रहे। लेकिन जब आप प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनाएंगे या अपने किसी क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप पे टूल्स के साथ ही एप्लीकेशन बनाएंगे ताकि आपको 4K में या एटलीस्ट 1080p में ये जो एसेट्स हैं वो मिलें और आपकी वेबसाइट जो है वो और ज़्यादा प्रीमियम शो हो। तो आप अब देख सकते हैं कि सिर्फ मेरे ख्याल से 10 to 20 मिनट स्पेंड करके सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करके इस स्किल के साथ जो मैंने क्रिएट किया है आप अपनी वेबसाइट्स को इस तरह की AI स्लॉप से कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड एक स्क्रॉल एनिमेटेड 3D वेबसाइट्स में। इस स्किल पे मैं पिछले कुछ अरसे से काम कर रहा था और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिसके रिजल्ट्स आप यहाँ पर आज देख भी सकते हैं। तो अब हमारा आधा काम जो है वो हो चुका है। हमने वेबसाइट क्रिएट तो कर ली है लेकिन ये वेबसाइट जब तक इंटरनेट पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे वेबसाइट होस्ट करके। होस्टिंग का मतलब ये है कि आपने किसी ऐसी मशीन पे, ऐसे किसी VPS पे या ऐसे किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट जो है वो रन करनी है जहाँ पर पूरी दुनिया में से कोई भी जो है उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके। अभी मेरे लोकल लैपटॉप में ये इसको हमें जो है वो किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। आज जो मैं इस्तेमाल करूँगा सर्वर वो है वर्सेल का। वर्सेल मेरे ख्याल से बहुत ही आसान बना देता है आपकी वेब होस्टिंग। और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंसफोर्ज है वो भी बहुत आसान बना देता है। होस्टिंगर है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आज मैं वर्सेल जो है उसको इस्तेमाल करूँगा। हमने वर्सेल को ओपन करना है और यहाँ लॉगिन कर लेना है। ये सारे URLs जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। आपने सिंपल इनको क्लिक करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं फ्री इमेज जनरेशन और फ्री वीडियो जनरेशन के जो टूल्स हैं उनकी एक लिस्ट भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको जो है वो इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करने में आसानी हो। तो वर्सेल पे लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ टॉप राइट पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। अब प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रही होगी कि यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप योर प्रोजेक्ट और चूज़ अ फाइल और अ फोल्डर। हम क्या करते हैं, सिंपल फोल्डर पे क्लिक करते हैं और जिस फोल्डर में हमारी ये वेबसाइट है, बेसिकली ये CR जो वेबसाइट है, सिर्फ ये फोल्डर हम जो है वो अपलोड कर देते हैं। हाँ जी, ये हमसे कह रहा है कि अपलोड 42 फाइल्स टू दिस साइट। हम यहाँ पर इसको अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। ये हमसे यहाँ नाम पूछ रहा है, इसको हम CR जी रहने देते हैं और यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ जी, तो वेबसाइट हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। इसको यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक करना है। अब जो ब्राउज़र में आपको URL शो हो रहा है ये लोकल होस्ट नहीं शो हो रहा। अब ये आपको जो है वो वर्सेल का एक URL है और इस टाइम ये URL जो है वो पूरी दुनिया में से एक्सेसिबल है। कोई भी इंसान जाकर जब इस URL को अपने ब्राउज़र में पेस्ट करेगा तो उसको ये वेबसाइट जो है वो शो होगी। तो एग्जैक्टली वेबसाइट तो हमने देखी हुई, हमारी 3D एनिमेटेड परफेक्ट वेबसाइट जो है वो काम कर रही है, लेकिन अब इसको पूरी दुनिया में से कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है।
ये स्किल जो है वो आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा, इसका यूआरएल भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको जो है ये स्किल पसंद आया है या अगर आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप इसको स्टार भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें और कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मेरा गोल इस स्किल को लेके सिर्फ ये था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जनरली मुझे मैसेजेस करते हैं और अप्रोच करते हैं कि उन्होंने वेबसाइट जो है वो क्रिएट किए हैं, या वो कहते हैं कि वो वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे या उनको जो है वो रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे इंटरव्यूज़ के लिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जनरली जो लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो एआई स्लॉप है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली जितनी वेबसाइट्स हैं, इस तरह की वेबसाइट्स क्रिएट करने पे आपको ना क्लाइंट्स मिलेंगे ना ही इंटरव्यूज़ की कॉल आएंगी। आपको अच्छा सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के अलावा आपको जो है वो सेंस है कि वेब डिज़ाइन किस तरह काम करता है और आप जो है एक यूनिक या आप जो है वो एक स्पेशल चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा प्लेस की वेबसाइट इस तरह की हो और एक पिज़्ज़ा प्लेस की वेबसाइट जो है वो इस तरह की हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पिज़्ज़ा प्लेस जो है वो आपको ज़्यादा प्रीमियम लग रही है या कौन सा प्रोडक्ट आपको जो है वो ज़्यादा एक्सेप्शनल लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आज हमने फ्रंट एंड क्रिएट किया और उसको डिप्लॉय किया। अगर आप बैक एंड पेमेंट और ऑथेंटिकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसको यहाँ पर मैं कहीं लिंक कर दूंगा, जिसके अंदर मैं कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच एआई को यूज़ करके। ई कॉमर्स की एक एप्लीकेशन है, उसका फ्रंट एंड, उसका बैक एंड, उसका पेमेंट, उसकी ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हैं। इनफैक्ट उस वीडियो के एंड पे मैं खुद से एक ऑर्डर क्रिएट करके या खुद से एक ऑर्डर प्लेस करके उसकी पेमेंट करके ये प्रूव भी करता हूँ कि वो एक 100% वर्किंग एप्लीकेशन है जो कि प्रोडक्शन रेडी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।